लास्ट टाइम डायरेक्टर एंटी करप्शन के तौर पे आपने बड़े ज़बरदस्त वाक़यात सुनाए थे और किस तरह रेड करते हैं और किस तरह जाली रेड की जाती है। तो उसके बाद सर फिर कहाँ पोस्टिंग हुई? मेरी पोस्टिंग होगी बतौर DCO खुशाब 2005 में। 8 अक्टूबर का ज़लज़ला उस वक्त आया। वो डोनेशंस के लिए, उनकी इमदाद के लिए सामान इकट्ठा किया, को हम DCO लगा दिए। ऑर्डर हो गए थे, मुझे बुला लिया। बुलाने के बाद कहा कि ये एक जो आपके ज़िम्मे काम है वो ये है कि हमारा फला कैंडिडेट है राय शहादत बलोच कि हमने सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर भाग दौड़ शो करनी है। हमने किसी किस्म की ना किसी की मुखालफत करनी ना फेवर करनी। ऐसे ही कंटेक्ट करें, हाल चाल पूछें ताकि पता लगे कि जी हम कुछ कर रहे हैं। आपको हमसे किसी किस्म का मटेरियल नुकसान नहीं होगा। कर्नल साहब दफ्तर में आया, सलूट किया कि जी बस मेरी ड्यूटी लगी है, फलां बंदे को जिताना है। अच्छा। हाँ, मैंने कैसे जिताएंगे कि जी मैंने देखे बात सुने जिताएंगे कैसे, उनकी पूछ तो बड़ी कमज़ोर है। कह लेंगे हम ऐसे करेंगे, पोलिंग स्टेशन में अपने सिपाही 2 खड़े कर देंगे। अच्छा। जो वोटर आएगा उसे क्या वोट डलवाएंगे वो। क्या बात है। मैंने कहा कर्नल साहब इट इज़ नॉट सो सिंपल एंड माइंड इट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है और इनसे तारीखी वाक़यात हम सुन रहे हैं और आपने नाजरीन को भी सुना रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। लास्ट टाइम डायरेक्टर एंटी करप्शन के तौर पे आपने बड़े ज़बरदस्त वाक़यात सुनाए थे और किस तरह रेड करते हैं और किस तरह जाली रेड की जाती है। तो उसके बाद सर फिर कहाँ पोस्टिंग हुई है? हसनैन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया और ये तमाम वाक़यात बयान करने का एक चांस मिला मुझे। मैं जब डायरेक्टर करप्शन था तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई बतौर DCO खुशाब 2005 में। ओके। मैं जब उधर गया ही हूँ तो वो 8 अक्टूबर का ज़लज़ला उस वक्त आया। पहला अहम वाक़या ही हुआ 8 अक्टूबर 2005 का। तो हमने फौरी तौर पर वो डोनेशंस के लिए, उनकी इमदाद के लिए सामान इकट्ठा किया। 4-5 ट्रक हमने भेज दिए अगले दिन। ठीक है। लेकिन जब ट्रक वहाँ पहुँचे तो आर्मी अथॉरिटीज़ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम इन्हें चैनलाइज करेंगे। अच्छा। आप डायरेक्टली तकसीम ना करें, आप हमारे वहाँ जमा करवाएं, जो उन्होंने कलेक्शन पॉइंट बनाया था हम आगे खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बहरहाल वहाँ हमने जमा करा दी। उसके बाद फिर हम मुसलसल भेजते रहे, बल्कि हमारा कंपटीशन था डिवीजन में कि कौन ज़्यादा भेजता है। यानी उसमें जंग भी था जी, और सरगोदा भी था, मियाँ वाली भी थी, ये सारे हमारे इकट्ठे थे और खुशाब। तब डिवीजन बड़ी थी, बड़ी थी। तो उस डिवीजन में हमारा बहुत अच्छा रोल रहा। ये तकरीबन हमारे ट्रकों की तादाद बाकी सबसे ज़्यादा थी। सही। उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन से हुआ ये कि मेरी पोस्टिंग का मैं आपको बताता हूँ कि पहले DCO साहब ट्रांसफ़र कर दिए इसलिए कि इलेक्शन होने थे ज़िला नाज़िम के। ठीक है। और वहाँ के जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे वो उनके उस रवैये से को मुतमईन नहीं थे, तो बार उन्होंने उसकी ट्रांसफ़र करा दी। ठीक है। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया कि आपको हम DCO लगा दिए, ऑर्डर हो गए थे। मुझे बुला लिया। बुलाने के बाद कहा कि ये एक जो आपके ज़िम्मे काम है वो ये है कि हमारा फला कैंडिडेट है राय शहादत बलोच। अच्छा, अभी नाम याद है। नाम याद है कि वो उन्हें डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का इलेक्शन जितवाना है आपने। ठीक है। बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब कहने लगे कि मैं तो नहीं चाहता था, मेरा तो नहीं, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ने कहा है फॉर सर्टेन रीजंस, ठीक है, तो इसलिए भाई ये करना है। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे। जब आके नेक्स्ट डे मीटिंग के स्टाफ को बताया कि देखें बात ये डायरेक्शंस हैं, स्टेट में हम इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर भाग दौड़ शो करनी है। हमने किसी किस्म की ना किसी की मुखालफत करनी ना फेवर करनी। मैंने कहा जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना। किसी वोटर से आपने नहीं कहना। ऐसे ही कंटेक्ट करें, हाल चाल पूछें ताकि पता लगे कि जी हम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। चुनाचे यही हुआ। 5-6 दिन के बाद जो नाज़िम थे, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, दूसरे जो कैंडिडेट थे गुलाम मोहम्मद टवाना, उनके भाई एहसान टवाना जो MNA आजकल भी, वो मेरे पास आए कि जनाब बड़ी ज्यादती हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होगी इसमें। अच्छा। बहुत। मैंने कहा जी कैसे? कि जी आप फला की मदद कर रहे हैं। मैंने कहा टवाना साहब मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करता, मैं आपको एक बात करता हूँ और इसके बाद कोई मुझसे बात ना करना। आपको हमसे किसी किस्म का मटीरियल नुकसान नहीं होगा। ठीक है। यू टेक इट गारंटेड एंड यू गो।
क्या बात। बस 2 लफ्ज कहे, इसके बाद नहीं कहा। मैंने कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। आपको गारंटी करता हूँ आपको हमारी तरफ से किसी किस्म का मटेरियल लॉस नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। बढ़िया। खैर वो चला गया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पोजीशन क्लियर होती गई। उनकी पोजीशन बहुत वीक थी। चुनाचे जो हमारे इंचार्ज थे आर्मी साइड से एस्टेब्लिशमेंट के, रेंजर्स के जो थे, वो मेरे साथ इन टच थे। मैंने उन्हें कहा जी आपका कैंडिडेट बहुत कमज़ोर है, उनका जीतना बहुत मुश्किल है। कह लेंगे हम ऐसा करते हैं, एक दिन फ़ोन आया कि जी आप रेगुलेशन भेज दें, आर्मी तलब कर लें। अच्छा। मुहर्रम के बहाने से। अच्छा। मैंने कहा सर हमारा लैंड ऑर्डर मुहर्रम 100% हमारे कंट्रोल में है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सही। नहीं मैंने कहा जी नहीं हमें ज़रूरत नहीं उसके लिए। लेकिन 2 दिन बाद पता लगा कि खुशाब, जंग और कसूर में आर्मी भेज दी, अपॉइंट हो गई है, अपॉइंट हो गई, वो आ गए। ठीक है। आते ही कर्नल साहब दफ्तर में आए, सलूट किया, बताया कि मैं ऐसा हूँ। मैंने बैठे चाय पिए। बंदे जो फारूक हुए, मैंने हुक्म करें कैसे तशरीफ लाए आप? कि जी बस मेरी ड्यूटी लगी है, फलां बंदे को जिताना है। अच्छा। हाँ मैंने कैसे जिताएंगे? कि जी मैंने देखे बात सुने, यहाँ बात नहीं करते, शाम को कैंप ऑफिस आ जाएं, मैं डीपीओ को बुला लूंगा, फिर बैठ के बात करेंगे। तो शाम को मैंने डीपीओ साहब को बुला लिया अपने कैंप ऑफिस में। मैंने कहा अब बताएं क्या करना चाहते हैं? कि बस उन्हें जिताना। मैंने कहा जिताएंगे कैसे, उनकी पोजीशन बड़ी कमजोर है। कह लेंगे हम ऐसे करेंगे, पोलिंग स्टेशन में अपने सिपाही 2 खड़े कर देंगे। अच्छा। जो वोटर आएगा उससे क्या वोट डलवाएंगे वो। क्या बात है। मैंने कहा कर्नल साहब इट इज नॉट सो सिंपल एंड माइंड इट। वो डीपी साहब भी उस पर कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा देखें बात सुने, इलेक्शन वाले दिन आपका कोई बंदा पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा, नंबर 1, ये मेरे ऑर्डर है। आपके बंदे पोलिंग स्टेशन के बाहर रहेंगे, लाइनें ठीक करवाएंगे और सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। बस पोलिंग स्टेशन में आप जाएंगे हमारे साथ, मैं होऊंगा, डीपीओ साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होंगे, आप भी हमारे साथ चलना। बस इसके अलावा आप नहीं जा सकते। एंड नंबर 2 किसी किस्म की हमने वहां पर ये नहीं करनी, ना मैंने होने देनी है। लिहाजा आप बिल्कुल अपने जहन में बात निकाल दें। क्या बात है, बड़ी बात है। तो ऊपर से फिर ऑर्डर नहीं आया दोबारा? आए ना, मैंने बताया मैंने बात ये बेशक डीसी मैंने सीएम साहब को बता दिया कि बिल्कुल हम कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, बंदे की पोजीशन कमजोर है, आप ट्रांसफर करना चाहें मुझे बेशक करते। बाई गॉड। मैंने कहा जी मैं जो कर सकता हूँ आपको बता दिया, थोड़ी बहुत किसी की हेल्प हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि बंदा बिल्कुल ही कमजोर है, हम उसको 70% वोट हम दिलवाएं। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं, और हमने सर्वे कर लिया। अच्छा। जो रेंजर्स के थे वो भी करने लगे जी, तो जी ये कौन सा मुश्किल काम था, छोटा सा काम आपके जुम्मे बनाया बताया। मैंने अपने दिल में सोचा ना मैंने एक्सटेंशन लेनी है, ना मुझे एक्सटेंशन उन्होंने देनी है, बिकॉज मेरे नाम के साथ ये वो लगा हुआ था कि मैं नवाज शरीफ का बंदा हूँ। बिल्कुल सही। जैसे मेरी पोस्टिंग हुई तो फिर कोर कमांडर जो मंगला उस एरिया का इंचार्ज था, उनके लिए कर्सी काल के लिए उनके पास जाना फॉर्मेलिटी थी। सही। तो 5-4 दिन के बाद मैं वहाँ पहुँच गया, बुलाया, उन्होंने टाइम दिया कि फलां डेट को आ जाए। तो बैठाए, चाय रख पूछा तो क्या हाल है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। लैंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है? मैंने कहा बिल्कुल बहुत अंडर कंट्रोल है। मुहर्रम कैसा जाएगा? ठीक है। कोई और वहाँ सेक्रेटरी मैंने कहा जी सब हालात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। मुझे कहने लगे आपके नवाज शरीफ साहब से बहुत ताल्लुकात हैं। अच्छा। हाँ। मैंने कहा हाँ जी मुझे जानते हैं। मैंने ये नहीं कहा ताल्लुकात है या नहीं है, मैं हाँ जी मुझे जानते हैं मैंने ये कहा। तो कैसे आदमी है? मैंने कहा पॉलिटिकल तो मुझे पता नहीं, लेकिन ह्यूमन बीइंग, बतौर ह्यूमन बीइंग बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत कम ऐसे हैं उनके लेवल के। बस उसके बाद मुझसे तीसरा सवाल नहीं पूछा उन्होंने। हाँ, बात ही खत्म हो गई, बात खत्म कर दी। तो खैर जब इन हालात में बहरहाल जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के करीब आके वो जो थे जनरल साहब जो इंचार्ज थे रेंजर्स के, उन्हें बता दिया कि बात यह कि बहुत डिफरेंस है दोनों के दरमियान, हम उनके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, कोई प्रेशर नहीं होने देंगे, कुछ नहीं, लेकिन जहाँ तक पोलिंग का ताल्लुक है पोलिंग स्मूथली और ऑनेस्टली होगा, फेयर होगा। तो खैर इलेक्शन हुआ तो गुलाम मोहम्मद टिवाना काफी लीड से जीत गए, यानी दूसरी पार्टी जीत गई। हाँ दूसरी पार्टी जीत गई जो गवर्नमेंट के मुखालिफ था। तो अगले दिन ट्रांसफर फिर नहीं, ट्रांसफर नहीं। अच्छा जी हाँ। तो फिर ये हुआ कि ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई नाज़म की, मैं भी गया। मैं जब वहाँ था तो हमारे जो ईडीओ फाइनेंस थे मुझे कहने लगे कि जी घर आना है कैंप ऑफिस, क्योंकि हर डीसी और डीपीओ का कैंप ऑफिस भी होता है। तो
मैंने कहा जी घर आना है। ठीक और है। वो कहने लगे घर आना, मैंने किस लिए, फाइल असाइन करो। मैंने कहा देखें एक बात मैं क्लियर बताऊँ, मैंने किसी किस्म का कमीशन नहीं लेना, बिल्कुल सही। ये मेक इट क्लियर, क्योंकि तमाम वर्क्स में उनका हिस्सा होता है, अच्छा। ईडीओ फाइनेंस का, एसडीओ का, एक्सीएल वगैरह वगैरह सब का, इवन डीसीओ का भी। मैंने कहा आई मेक इट क्लियर, किसी किस्म का मेरा किसी काम में कोई शेयर, कोई हिस्सा, परसेंटेज नहीं होगा। क्या बात ये मैंने वहां भी अनाउंस किया जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। मैंने कहा मैं ओथ कहता हूँ, और मैंने अनाउंस कर दिया, अगर किसी के नोटिस में आए तो मुझे जरूर बताएं। बिल्कुल सही। कि मेरे नाम की कहीं पर ऐसी हो तो मैं जाए, मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल सही। तो खैर हमने अपना टाइम बहुत सही तरह से वहाँ गुजारा। फिर उसके बाद ये हुआ जी कि 25 पोस्टें आई। कितनी देर बाद आप, कितनी देर वहाँ पे रहे आप? मैं तकरीबन 8-7 महीने रहा हूँ, मेरी पर बाद में रिटायरमेंट हो गई थी। यानी 8 साल खुशाब रहे? 8 साल नहीं, 8 महीने। अच्छा 8 महीने। 8 महीने रहा हूँ ना। हाँ, ओके। तो वो तो 8 साल कौन रहने देता है। अच्छा वही मैं। अब मेरी रिटायरमेंट थी ड्यू। अच्छा। मैं इसलिए बोल्ड था ज्यादा कि मैंने रिटायर तो होना है 2006 में। आज भेज दें फिर भी क्या है, कल भेज दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मेरी एक्सटेंशन करनी है, ना मैंने करानी है। बाकी उस वक्त एक्सटेंशन का बड़ा रवाज था। अच्छा। हमारे कई कुलीग ने, हाँ जी, 3-3 साल सरगोदा वाले ने करवाए। फारूक चौधरी साहब थे, दूसरे थे जिनके परवेज लाइक साहब ताल्लुकात थे, सबके 2-2 साल 3-3 साल एक्सटेंशन कर रहे थे। अच्छा। यानी उस वक्त ब्यूरोक्रेट की इंसेक्शन होती थी? हो रही थी, बिल्कुल बहुत हुई। अभी भी होती है? अब नहीं, उसी वक्त होती थी।